बिग हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक डियर लर्नर। आई होप कि आपने आज से पहले जितने भी लेक्चर यहाँ पे जो फेमस पर्सनैलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के ऊपर इन्हें अपलोड हुई है, आप सभी ने अच्छे तरीके से अटेंड भी करी है। हर दिन इवनिंग 7:30 पे मैं आप सभी के लिए लाइव आता हूं ताकि आप सभी एक अच्छे क्वालिटेटिव कंटेंट ले पाएं और अपने नॉलेज को इंक्रीज कर पाएं। सो डियर लर्नर, सो फार वी हैव कवर्ड एटलीस्ट, हमने जो जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड, चाहे आप हिस्ट्री की बात करें, आप लेक्स की बात करें, आप रिवर्स की बात करें, या फिर आप जियोग्राफिकल फैक्ट के हिसाब से बात करें, या फिर आप फेमस पर्सनैलिटी के हिसाब से बात करें, तो हर एक चीज को हमने एक बहुत ही प्रोमिनेंट वे में कवर करा है। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको भी हमने कवर करा है। तो आज इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे हम एक और इंपॉर्टेंट सीरीज को खत्म करने वाले हैं। सो इन दिस लेक्चर वी शैल फिनिश फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। आज इसका आपका अंतिम लेक्चर है। डियर लर्नर, अगर आपने अभी से पहले वाले जो 6 पार्ट अच्छे तरीके से देखे होंगे, देन डेफिनेटली आज का ये पार्ट भी आप सभी के लिए बेनिफिट होने वाला है। और अगर आपने अभी तक वो पहले वाले 6 पार्ट नहीं देखे, एक बार आप उन पार्ट्स को देख लें ताकि आप एक अच्छे नॉलेज को एक ग्रिप करते आए और आज के इस वाले पार्ट को भी आप अच्छे तरीके से समझ पाएं और इसको अपनी स्टडी के साथ साथ अपने नॉलेज बॉक्स के अंदर भी अच्छे से फिक्स कर पाएं। डियर लर्नर, एक बात कहना चाहूंगा इस लेक्चर के अंदर भी, हार्डेस्ट चॉइस रिक्वायर द स्ट्रॉन्गेस्ट व्हील्स। यानी जो आपकी जो चॉइस है, जो ड्रीम है, अगर आपका बहुत ऊंचा है, उसके लिए आपको बहुत हाई तबके का एक बहुत ही कड़ी मेहनत वाला एफर्ट्स भी करना पड़ेगा, बिकॉज हार्डेस्ट चॉइसेस रिक्वायर द स्ट्रॉन्गेस्ट विल्स। तो आपको ये बात अपने माइंड में हमेशा याद रखनी है। डी लर्न, एक और बात मैं कल करवा दूं, कल मैं 7:30 लेक्चर बंद भी करवा दूं चाहे आने वाले टाइम के अंदर, या आपको मैं कोई लेक्चर ना दूं, लेकिन मेरे लेक्चर देने या देने ना देने से आपके ऊपर तो कोई असर नहीं होने वाला, बिकॉज यू विल हैव टू क्रिएट योर डेस्टिनी, यू विल हैव टू क्रिएट योर फ्यूचर। आपको अपना फ्यूचर खुद ही क्रिएट करना है। अगर आपको यहाँ पे हेल्पिंग हैंड मिल रहे हैं और डिट्टो मैं सिलेबस वाइज ही आपको पढ़ा रहा हूँ, और ये मेरी बात आप लिख के रख लें कि जितने भी जेके एसएसबी के एग्जाम आ रहे हैं या इन फ्यूचर जो भी आएंगे, जितना भी मैंने आपको ये पढ़ाया, अगर आपने एक सीरियस वे से इसको अच्छे तरीके से स्टडी करा है, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट ह्यूज बेनिफिट। आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर भी हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की बात करेंगे। आज यहाँ पे लॉ एंड जस्टिस से जितने भी लोग हैं उनकी तो बात करेंगे। उसके बाद उन लोगों की भी बात करेंगे जिनकी हमने अभी तक बात नहीं करी है। मिसलेनियस पर्सनैलिटीज की बात करेंगे जिनके बारे में हमने अभी तक नहीं जाना। उसके बाद आप एक कर्नल की बात करेंगे, और उसके बाद जो गुलाब सिंह अवार्ड है, सबसे प्रोमिनेंट वाली बात यहाँ पे इस लेक्चर की वो लास्ट पे आपको मिलेगी कि जो गुलाब सिंह अवार्ड है वो क्यों दिया जाता है और कब से शुरू हुआ था और आज तक कितने लोगों को गुलाब सिंह अवार्ड मिल चुका है। उसके बारे में एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट द गुलाब सिंह अवार्ड। जो गुलाब सिंह अवार्ड है क्यों दिया जाता है, किन किन लोगों को मिला है, कब कब मिला है, वो सभी हम बात करेंगे। बट बिफोर यू नो आज के हम क्लास को शुरू करते हैं, बिफोर उससे पहले यानी जो गुलाब सिंह अवार्ड जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उससे पहले हम यहाँ पे लॉ एंड जस्टिस बैकग्राउंड से जितने भी यहाँ की फेमस पर्सनैलिटी हैं उनकी बात करेंगे। देखो यहाँ पे लॉ एंड जस्टिस से हमने उससे पहले भी एक बात करी थी कि जो मेहरचंद महाजन जी, जिनको 3rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनाया गया था, तो वो भी यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन हमने उनके बारे में पढ़ दिया है, तो आज दोबारा से हम उनको यहाँ पे कवर नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे उसके बाद बात करें यहाँ पे तीरथ सिंह ठाकुर। जी हाँ, अगर आप रामबन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आपने इनका नाम अच्छे तरीके से सुना भी होगा और आप इनको जानते भी होंगे। ये पोगल परिस्तान के रहने वाले हैं तीरथ सिंह ठाकुर, और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम जम्मू एंड कश्मीर वासियों के लिए एक और यहाँ पे है कि ही इज द सेकंड पर्सन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुका है। और कौन से चीफ जस्टिस, वो भी 43rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे रह चुके हैं, तो उनकी बात करेंगे। ये पोगल परिस्तान के रहने वाले हैं। अगर बात करें जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर जी की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था
4 जनवरी 1952 को इनका जन्म हुआ था और ये 43rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो इस तरीके से भी आपके लिए एक जनरल नॉलेज करंट अफेयर का एक क्वेश्चन आपको रेडी हो जाता है। अगर बात करें जब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे तो कौन थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट जिन्होंने इनको अपॉइंट करा था, तो ये यहाँ पे जो प्रणब मुखर्जी थे, तो उन्होंने यहाँ पे इनको क्या करा था, अपॉइंट करा था एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब प्रणब मुखर्जी जो थे वो 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। उसके बाद ये फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हमारे इंडिया के। उसके बाद 2009 के अंदर इनको यहाँ पे भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित करा गया, जो किसने दिया था, उसके टाइम के जो प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी ने उनको यहाँ पे सम्मान भी दिया है। इस तरीके से आपको इनके बारे में जानने को मिलता है। यानी यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे ही रिसीव्ड भारत रत्न फ्रॉम इनकम्बेंट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। यानी जब यहाँ पे प्रणब मुखर्जी यानी यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, उसके बाद उनको यहाँ पे जो तीरथ सिंह ठाकुर थे उनको यहाँ पे एक अवार्ड मिला है, जिसको भारत रत्न अवार्ड के नाम से भी हम याद रखते हैं। और ये बहुत ही एक प्रोमिनेंट अवार्ड है, हमारे इंडिया का नंबर 1 अवार्ड है, जो यहाँ पे उस टाइम के जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट थे, जो प्रेसिडेंट घोषित करे गए थे रामनाथ कोविंद, तो उनके द्वारा यहाँ पे उनको मिला था। उसके बाद बात करें यहाँ पे, ही सर्व्ड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2009 टू 2015। तो यहाँ पे इन्होंने भारत रत्न अवार्ड जब उनको मिला था, उसके बाद उससे पहले भी उन्होंने यहाँ पे जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए काम करा था एज ए जज इन सुप्रीम कोर्ट, कब से कब 2009 से लेके 2015 तक जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर यहाँ पे एज ए जज जो तीरथ सिंह ठाकुर जी हैं उन्होंने काम करा है। उसके बाद बात करें यहाँ पे, ही आल्सो सर्व्ड एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब, ये पंजाब हाई और हरियाणा हाई कोर्ट के भी यहाँ पे चीफ जस्टिस रह चुके हैं। उसके बाद इन्होंने एज ए दिल्ली के अंदर भी इन्होंने जज के तरीके से काम करा है, कर्नाटका कोर्ट के अंदर भी और जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर भी इन्होंने एज ए जस्टिस यानी चीफ जस्टिस या एज ए जज यहाँ पे काम करा है। उसके बाद 2017 के अंदर यानी यहाँ पे बात करें 2017 के अंदर इनको यहाँ पे गुलाब सिंह अवार्ड से सम्मानित करा गया है। तो ये गुलाब सिंह अवार्ड क्यों दिया जाता है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। उसके बाद अगर इनके पिताजी की बात करें जिनका नाम देवीदास था, जो फादर ऑफ तीरथ सिंह ठाकुर है, तो उनका यहाँ पे गवर्नर ऑफ आसाम से भी इनको नियुक्त करा गया था एंड ही वाज द गवर्नर ऑफ आसाम और एक लीडिंग एडवोकेट भी थे। तो जो तीरथ सिंह ठाकुर जी थे उनके पिताजी का क्या नाम है, तो उनके पिताजी का नाम श्री देवदास है, जो यहाँ पे आसाम के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो ये यहाँ पे आपको 43rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका नाम तीरथ सिंह ठाकुर है, जो रामबन डिस्ट्रिक्ट के पोगल परिस्तान तहसील से बिलोंग करते हैं, तो वो वहाँ के रहने वाले, तो इनके बारे में आपको ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बातें थी इनकी वो आपको पता चलती हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पे साना दुआ की बात करें तो ये एक ऐसी लेडी है जिनका जन्म यहाँ पे आसाम में हुआ था, लेकिन ये जम्मू के रहने वाले हैं। अगर बात करें ये प्रोफेशन से एक एडवोकेट है, अगर बात करें ये प्रोफेशन से एक लॉयर है, एक एडवोकेट है और एक बहुत ही प्रोमिनेंट यहाँ पे ब्यूटी टाइटल होल्डर भी है, क्योंकि इनको मिस यहाँ पे इंडिया 2017 के अंदर फर्स्ट रनर अप थे, तो ये भी इनको अवार्ड मिला गया है। और अगर बात करें यहाँ पे जो फेस ऑफ इलेक्शन की बात करें तो वो भी रह चुके हैं ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए। अगर बात करें जो 2019 का जो असेंबली इलेक्शन था उस टाइम पे ये फेस ऑफ इलेक्शन ऑफ कमीशन जम्मू एंड कश्मीर के रह चुके हैं लोकसभा के लिए। उसके बाद बात करें इनको यहाँ पे फर्स्ट रनर अप ऑफ फेमिना मिस इंडिया, अगर आप बात करें जो यहाँ पे फेमिना मिस इंडिया जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे कोई लेडी होती उसको वहाँ पे दिया जाता है, तो उसके टाइम पे जब वहाँ पे मनीषा चिल्लर जिनको अवार्ड मिला था जो मिस इंडिया बनी थी 2017 के अंदर, तो उसके बाद अगर किसी का नाम आता था वो साना दुआ थे, तो यहाँ पे ये फर्स्ट रनर अप थी। और अगर आप सेकंड रनर अप की बात करें तो प्रियंका कुमारी थी, तो ही वॉज द फर्स्ट लेडी फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर हु बिकेम द फर्स्ट मिस इंडिया फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो इस तरीके से भी आप इनके बारे में अच्छे से बात याद रख सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर भी अपना ज़्यादा यहाँ पे इंगेजमेंट रखती हैं। और आप बात करें इन्होंने किस किस फील्ड के अंदर ज़्यादा काम करा है, तो जो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन है और सेव वाटर जो कैंपेन है वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट यानी यूनियन टेरिटरी के अंदर बढ़ावा इसको बहुत उन्होंने दिया है।
उसके बाद बात करें, इन्होंने यहाँ पे मिस यूनाइटेड कॉन्टिनेंट्स के अंदर भी रिप्रेजेंट करा इंडिया को 2017 के अंदर। कहाँ पे? ग्वायाक्विल इक्वेडर में सितंबर 2017 के अंदर यहाँ पे इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा और टॉप 10 में भी ये आए थे, साना दुआ। तो ये आपको इनके बारे में अच्छी बातें पता चलती हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट हमारे लॉ एंड जस्टिस से बैकग्राउंड से जो पर्सनालिटी थी हमारे जम्मू एंड कश्मीर की, वो थे। उसके बाद यहाँ पे ये जो नाम मैं आपके सामने ले रहा हूँ, सतीश धवन, जी हाँ, इनका नाम आप सभी ने अच्छे तरीके से सुना होगा, क्योंकि इनके नाम से यहाँ पे अभी एक रिसर्च सेंटर भी हमारे यहाँ पे चल रहा है जो बंगलुरु के अंदर है। तो आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से जानने को मिलेगा। तो ये पर्सनैलिटी भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। आप सभी ने इसरो के बारे में अच्छे तरीके से सुना होगा। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने अच्छे तरीके से सुना होगा, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है। तो यहाँ पे सतीश धवन एक करके वहाँ पे भी यहाँ पे एक स्पेस सेंटर है जो बेंगलुरु के अंदर है। तो ये बात करते हैं, उन्हीं पर्सनालिटी की बात करते हैं। तो ये जो सतीश धवन, जो अभी पूरे वर्ल्ड वाइड में जिनका ये एक प्लेटफॉर्म स्पेस रिसर्च सेंटर एक फेमस है, बात करें, ये भी जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले थे। अगर बात करें आप सतीश धवन की बात करें तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1920 को हुआ था श्रीनगर के अंदर, और 3 जनवरी 2002 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये एक इंडियन मैथमेटिशियन भी थे और यहाँ पे एयर स्पेस इंजीनियर भी थे, यानी जो स्पेस के बारे में इंजीनियरिंग करते हैं, फील्ड के बारे में एजुकेशन लेते हैं, उन्हें एरोस्पेस इंजीनियर कहा जाता है। वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनामिक्स रिसर्च इन इंडिया। अब इनको किसका फादर कहा जाता है? जो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनामिक्स रिसर्च इन इंडिया का फादर कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है? जो सतीश धवन जी है उनको कहा जाता है। उसके बाद बर्न इन श्रीनगर, ये आपको मैंने बताया, लेकिन इनकी जो एजुकेशन थी पहले तो इंडिया के अंदर हुई, लेकिन बाद में यहाँ पे ये कहाँ पे शिफ्ट हो गए थे? यूनाइटेड स्टेट से जाके उन्होंने एक अच्छी क्वालिटेटिव एजुकेशन ली। उसके बाद बात करें, धवन एक बहुत ही इमिनेंट, एक प्रोमिनेंट जो सतीश धवन जी हैं वो वहाँ पे रिसर्चर रह चुके हैं। अगर बात करें इन द फील्ड ऑफ टर्बुलेंस एंड बाउंड्री लेयर्स, अगर आप बात करें किस फील्ड में, अगर टर्बुलेंस की फील्ड में बात करें या बाउंड्री लेयर्स की फील्ड में बात करें, तो इनका एक बहुत ही सक्सेसफुल मिशन भी रहा था जो कंप्लीट हुआ था, एंड लीडिंग द सक्सेसफुल एंड इंडिजिनियस डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। और अगर आप बात करें इंडियन स्पेस प्रोग्राम की, तो उसके अंदर भी यहाँ पे इनका बहुत ही प्रोमिनेंट योगदान, पार्टिसिपेशन रहा है, क्योंकि जब इनकी मृत्यु हुई थी उसके बाद उस स्पेस रिसर्च सेंटर को उनके नाम से यहाँ पे दिया गया था, उनका नाम दिया गया था। अब देखो, मैंने हर एक पॉइंट इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि इनका हर एक पॉइंट आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्रिएट करता है, इसीलिए आपको इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से भी जानना है। अगर बात करें, ही सक्सीडेड MGK मेनन एज द 3rd चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो यहाँ पे अगर बात करें, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के ये चेयरमैन भी बने थे 1972 में, जिसको आप इसरो के नाम से जानते हैं। और उन्होंने किसको रिप्लेस करा था? जिस टाइम के MGK मेनन थे, तो उसके बाद वो जो 2nd थे और 3rd यहाँ पे आके कौन बने? जो सतीश धवन थे वो बने। उसके बाद धवन ने यहाँ पे फैकल्टी एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यहाँ पे बेंगलोर के अंदर भी एज ए फैकल्टी मेंबर वहाँ पे ज्वाइन करा। उसके बाद वहीं पे वो डायरेक्टर भी बन गए 1951 में एज ए फैकल्टी ऑफ, यानी यहाँ पे ज्वाइन करा था इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर, और 1962 में वहाँ के वो डायरेक्टर भी बन गए। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट सुपरसोनिक विंड टनल भी बनाया था इंडिया के अंदर। तो ये भी आपको जानने को मिलती है, हु हैड क्रिएटेड फर्स्ट सुपरसोनिक विंड टनल, तो वो कौन थे? सतीश धवन थे, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते थे। उसके बाद जब उनकी डेथ हुई 2002 के अंदर, तो उनको यहाँ पे इंडियन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर जो श्रीहरिकोटा है, तो उसको यहाँ पे उसके नाम से यहाँ पे प्रोफेसर सतीश धवन स्पेस सेंटर रखा गया। तो ये इनकी प्रोमिनेंट बातें हैं, फैक्ट हैं जो आपको पता चलती है और आपको आज तक नहीं पता थी। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जो सतीश धवन इतनी महान पर्सनैलिटी हमारे जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है और हमें यहाँ पे पता नहीं है। तो इसीलिए इन लेक्चर्स का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलता है कि आपको यहाँ की जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में भी आपको पता चले। उसके बाद इनको अब अवार्ड से भी सम्मानित करा गया था और पद्म भूषण अवार्ड इनको 1971 में मिला था। उसके बाद पद्म भूषण के बाद पद्म विभूषण भी इनको अवार्ड मिला है जो 1981 में मिला है। उसके बाद इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन जो उनको 99 में इनको ये अवार्ड दिया गया है, तो इसके लिए भी ये अवार्ड सम्मानित इनको मिले हैं। यानी ये 3 अवार्ड्स जो मेन प्रोमिनेंट अवार्ड है हमारे इंडिया के, ये यहाँ पे सतीश धवन जी को
मिले हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक स्पेस रिसर्च सेंटर का पता चलता है जिसका नाम प्रोफेसर सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर रखा गया। इससे पहले इसका नाम क्या था? इससे पहले इसका नाम इंडियन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर जो था श्रीहरिकोटा, उसको यहाँ पे अब प्रोफेसर सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो इतनी महान पर्सनैलिटी हैं जो श्रीनगर से बिलोंग करते हैं। उसके बाद एक और यहाँ पे पर्सनैलिटी थी जो आर्टिस्ट बैकग्राउंड से थी, वो पहले वाले लेक्चर के अंदर छूट गई थी। इनका नाम है प्राण किशोर कौल। जी हाँ, यहाँ पे आपने सही सुना, इनका नाम है प्राण किशोर कौल, जो एक फाउंडर मिल्तसर कश्मीरी म्यूजिक हैं, जो डांस ग्रुप के अंदर यहाँ पे ग्रुप है जो मिल्तसर कश्मीरी म्यूजिक और डांस ग्रुप के यहाँ पे फाउंडर भी हैं। बात करें इनका जो क्रिएशन है वो टीवी सीरियल पे आपको देखने को मिलेगा, और जो गुलशान गुलफाम जो वेद राही का एक मेन प्रोमिनेंट यहाँ पे एक शो है, तो उसको यहाँ पे इनको क्या माना जाता है? क्रिएटर भी माना जाता है। तो इस तरीके से भी आपको ये जानना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे एक और पर्सनैलिटी की बात करें, इनका नाम यहाँ पे है कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल। जी हाँ, ये एक ऐसे इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं जिन्होंने 7 बार पीक्स के ऊपर क्लाइंब करा है, और 3 बार जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, उसके ऊपर भी वहां पे क्लाइंब करा है, ये चढ़े हैं। तो इनका नाम है कर्नल रणवीर सिंह। अगर इनके जन्म की बात करें तो 26 दिसंबर 1975 को इनका जन्म हुआ है, और ये एक इंडियन आर्मी के सिपाही हैं, एक ऑफिसर भी है, और पहले इंडियन ऑफिसर हैं जिन्होंने यहाँ पे 7 समिट्स को 7 पीक्स को क्लाइंब करा है, और 3 बार यहाँ पे माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी ये चढ़े हैं। कब? 2012 में, 2013 में और 2016 में 3 बार ये वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट पे भी ये क्लाइंब करा है इन्होंने। उसके बाद ही इज ए वेटरनर ऑफ मोर देन 30 माउंटेनिंग एक्सपीडिशंस। अगर बात करें 30 से ज़्यादा जो माउंटेन के अभियान थे, एक्सपीडिशंस थे, उसके अंदर उनको रखा गया है, जो 7 कंटिनेंट्स के अंदर चलाए गए हैं। दैट इंक्लूड द माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन 4 टाइम्स, और इन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी 4 बार अभियान के अंदर, एक्सपीडिशंस के अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया है। उसके बाद ही जॉइन इंडियन आर्मी एज ए सोल्जर। इन्होंने पहले, सबसे पहले जब इंडियन आर्मी को ज्वाइन करा, वो तब एक सिपाही के तौर पे उन्होंने ज्वाइन करा था जब वो 17 ईयर ओल्ड थे, और उनके बाद उन्होंने एक एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करा, और ये यहाँ से क्या बन गए? कर्नल बन गए। उसके बाद इनके बात करें और अच्छी बात करें तो ये 2003 के अंदर इन्होंने जो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल था जो गुलमर्ग था, वो वहाँ पे भी गए थे। उसके बाद 2017 के अंदर ही फर्स्ट क्लाइंब मैकहोई, जो यहाँ पे मैकहोई एक माउंटेन है, रीट यहाँ पे रेस्ट नहीं है, REAT लिख दे, REAT। तो यहाँ पे रीट, यहाँ पे जो जोजिला पास के पास है, मैकहोई यहाँ पे ग्लेशियर भी है, तो वो भी उन्होंने 2017 के अंदर 2017 के अंदर ये क्या करा है? क्लाइंब करा है। उसके बाद इनको यहाँ पे अवार्ड भी मिला है जो तेंजिन नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड है, यानी तेंजिन नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड जो है उनसे भी इनको सम्मानित करा गया, और IMF गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं जो 2017 में इनको मिला था IMF अवार्ड। अब IMF का मतलब क्या होता है? इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल को यहाँ पे एक अवार्ड भी मिला है। उसके बाद एक और अवार्ड मिला है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ही इज एन अवार्डी ऑफ VSM। देखो यहाँ पे एक दूसरे एक अवार्ड मिला है। अगर आप मेरी बात को अच्छे तरीके से सुन रहे हैं तो VSM अवार्ड आप एक बार देख लें, और इसका नाम क्या है? विशिष्ट सेवा मंडल, और 2 बार इनको विशिष्ट सेवा मंडल अवार्ड भी मिला है, VISHIST विशिष्ट सेवा मंडल 2 बार इनको अवार्ड भी मिला है। वो कौन है? कैप्टन यानी कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल, जो एक इंडियन ऑफिसर रह चुके आर्मी के अंदर। तो ये सभी हमारे आज तक की प्रोमिनेंट जो पर्सनैलिटी थी जम्मू एंड कश्मीर की, इनके बारे में हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अब हमारा जो मेन टारगेट था कि जो महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड है वो क्यों दिया जाता है और किस किस पर्सनैलिटी को अभी तक मिला है, तो उसके बारे में यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं। अब बात करें जो महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड है वो क्यों दिया जाता है? वो ऐसी एक डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी को दिया जाता है, कैसे अच्छे डिस्टिंग्विश्ड पर्सन को दिया जाता है जिसका जो परफॉर्मेंस होता है अपनी किसी पार्टिकुलर फील्ड के अंदर, चाहे वो आर्टिस्ट हो, लिटरेचर के अंदर हो, या फिर वो कोई म्यूजिक कंपोजर हो, या फिर वो कोई स्पेशल बात करें अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, लेकिन उसका जो परफॉर्मेंस है वो नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज हो, यानी प्रसिद्ध हो जाए या फेमस हो जाए, तो उसके लिए वहाँ
यहाँ पे ये अवार्ड दिया जाता है और ये स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही दिया जाता है। सबसे पहली बार ये अवार्ड 2004 में दिया गया था। अब 2004 में किसको दिया गया था उनकी भी बात करेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ अवार्डीज की बात करेंगे जिन जिन को महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड दिया गया है। बात करें 2004 में शुरू जब हुआ था तो जनरल एनसी विज को यहाँ पे पहली बार ये जो अवार्ड था दिया गया था। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, 2004 के अंदर यहाँ पे किसको दिया गया था, तो ये एक बार ये 2005 कर लें आपको, जो जनरल एनसी विज थे। 2004 के अंदर श्री पंडित शिव कुमार शर्मा, देखो यहाँ पे मैं एक नाम बता रहा हूँ, श्री पंडित शिव कुमार शर्मा को यहाँ पे पहली बार जो गुलाब सिंह अवार्ड, महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड से सम्मानित करा गया है 2004 के अंदर। उसके बाद ये 2005 के अंदर जनरल एनसी विज को दिया गया था। 2006 के अंदर राजेंद्र एस पवार को ये गुलाब सिंह अवार्ड से सम्मानित करा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ 2004 के जगह पे आप 5 लिखते हैं यहाँ पे, और 2004 में श्री पंडित शिव कुमार शर्मा जी को अवार्ड दिया गया था। उसके बाद बात करें यहाँ पे 2007 में पद्मा सचदेव को, यहाँ पे जो लेडी थी अच्छी एक प्रोमिनेंट, यहाँ पे आपको इनके बारे में अच्छा पता ही है कि ये नॉवेल्स और इनका लिखने के अंदर बहुत ज़्यादा रुचि थी, लिटरेचर के अंदर बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो 2007 के अंदर इनको यहाँ पे गुलाब सिंह अवार्ड से सम्मानित करा गया है। 2008 के अंदर यहाँ पे जस्टिस एएस आनंद को ये सम्मान दिया गया था। 2011 के अंदर बलवंत ठाकुर जी को, 2012 के अंदर डॉक्टर वेद कुमारी, 2013 के अंदर मोहित रैना और 2015 के अंदर फिदा हसनाम जो एक प्रोफेसर हैं, 2016 के अंदर कर्नल रणवीर सिंह जमवाल को यहाँ पे ये सम्मान दिया गया है। जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर को 2017 के अंदर 2017 के अंदर महाराजा गुलाब सिंह के अवार्ड से सम्मानित करा गया है। 2018 में श्री वेद राही को यहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड से सम्मानित करा गया था। और 2019 के अंदर मन्नू खंजूरिया जो लास्ट अवार्डी हैं यहाँ पे अभी तक के महाराजा गुलाब सिंह के, तो उनको यहाँ पे मिला है 2018 के अंदर। तो ये बात आपको जानने को मिलती है जो महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड क्यों दिया जाता है और अभी तक किन किन पर्सनैलिटी को मिला है, इसके बारे में हमने बात करी। सो डियर लर्नर, आज यहाँ पे हम एक और इम्पॉर्टेंट सीरीज को फिनिश कर रहे हैं और ये इम्पॉर्टेंट सीरीज जो हमारी 6-7 दिन से लगातार शुरू थी इवनिंग 7:30 पे, जो यहाँ पे फेमस पर्सनैलिटी थी हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की, उनकी हमने बात करी। लेह लद्दाख के बारे में भी 1-2 पर्सनैलिटी की बात करी, और यहाँ पे जो महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड क्यों दिया जाता है, किस किस को मिला है, उसके बारे में भी बात करी। और ये सभी लेक्चर्स आपको करंट अफेयर के हिसाब से भी आपके लिए प्रोडक्टिव हैं, इसीलिए बिल्कुल भी आप मिस ना करें किसी भी लेक्चर को। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बार बार ये ऐसा टाइम नहीं मिलेगा, टाइम एक बार मिला है बाद में पछताने से कई गुना बेहतर है अभी आप अपना 20 से 25 या 30 मिनट ज़रूर अपने लिए निकालें और एक अच्छी लर्निंग को भी लें। डियर लर्नर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। और अगली सीरीज अब किस पे आती है वो टाइम ही बताएगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी कहा था कि आप ज़रूर अपने कमेंट रखें कि आप नेक्स्ट सीरीज किस पे चाहते हैं, लेकिन आप में से किसी ने नहीं बताया। सो इट्स ओके इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, देन नो नीड टू पुट ह्यूज एफर्ट्स। ज़रूरी नहीं है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्टडी, मैं भी खुद पढ़ाई करना चाहता हूँ, एंड डेफिनेटली बाय दिस way I can also teach you and I can also learn many things from you. So thank you very much dear learner। इसी तरीके की काइंड सपोर्ट बनाए रखें, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट करे हैं, so don't forget to do subscribe this channel and also don't forget to press bell icon so that you will never miss any update from Bright Avishkar। Thank you very much once again।